नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं तमिलनाडु के राज्यपाल के उस निर्णय की, जिस निर्णय के बाद पूरे देश में एक अलग तरीके की डिबेट शुरू हो गई है। क्या राज्यपाल के पद का कोई मतलब है? क्या राज्यपाल के पद की ज़रूरत है कि नहीं है? कई तरह की चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन बड़ा सवाल इन सवालों के बीच ये है कि राज्यपाल जिस तरीके से गृह मंत्रालय से सलाह लेकर तमिलनाडु के मंत्री को बर्खास्त किया है, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है और समझ से परे की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरा जीवन कानून की पढ़ाई की हुई, तो आईपीएस अधिकारी है, पूरी जीवन शैली उसकी संविधान और कानून के दायरे को समझने में लगा होगा, वो व्यक्ति इस तरीके से कैसे निर्णय ले रहा है। और अब निर्णय लेने के बाद अब सूत्रों के हवाले से खबर चलाई जा रही है कि वो वापस ले लिया गया। अब अटॉर्नी जनरल से वो सलाह लेंगे, बहुत बड़ी बात है। मतलब सूत्रों के हवाले से कहीं इस तरह की खबरें चलती हैं। राज्यपाल ने मंत्री को बर्खास्त किया, ये आधिकारिक बयान है, लेकिन बर्खास्तगी वापस ले लिया, हम अटॉर्नी जनरल से सलाह लेंगे, ये सूत्रों के हवाले से सारी मीडिया में खबरें चल रही हैं। ये सूत्र क्या होता है? या फिर राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए आसीन लोग या राजभवन से अभी तक इसको लेकर प्रमाणिक तौर पर खंडन क्यों नहीं किया गया है कि भाई नहीं, बर्खास्त है तो बर्खास्त है, या फिर हम बर्खास्तगी वापस ले लिया है? क्योंकि समस्या है, बर्खास्तगी वापस लेने का प्रावधान राज्यपाल के पास नहीं है। जब बर्खास्त कर दिए तो कर दिए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिस स्तर पर चीज़ें चल रही हैं, हालांकि इसकी शुरुआत कांग्रेस के ज़माने से ही है, हर पाप के पीछे कांग्रेस है, इसमें कोई बात नहीं है, दो मत नहीं है। इस देश में जितने भी पाप हुए हैं, जितने भी गैर संवैधानिक काम हुए हैं, उसको अगर किसी ने दिशा देने का काम किया है तो वो कांग्रेस है। राज्यपाल की नियुक्ति क्यों की गई थी? हमारे संविधान विदों ने क्या कहा था कि भाई स्टेट और सेंट्रल के बीच एक ऐसी कड़ी रहनी चाहिए। स्टेट तो स्वायत्त है, फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए दोनों के बीच एक संवैधानिक पद ऐसा खड़ा किया जाए जिससे समन्वय बना रहेगा। समन्वय बनाने के लिए वो इन पदों का सृजन किया गया और उनके सलाह पर सब कुछ होगा, ये भी कहा गया, अम्बेडकर ने कहा। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई। जब तक नेहरू थे, नेहरू का एरा रहा, वो चीज़ें चलती रही, लेकिन जैसे जैसे नेहरू कमज़ोर होते गए, चीज़ें बदलती रही। और जो अगर हम बात करें जे राज्यपाल की भूमिका को लेकर, जिसको लेकर आज बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, बहुत कुछ कहा जा रहा है। गैर भाजपाई राज्यों में तो विचित्र स्थिति है। बंगाल की बात कीजिए, तमिलनाडु देख ही रहे हैं, केरल की बात कीजिए, पंजाब की बात कीजिए, दिल्ली की बात कीजिए, राजस्थान की बात कीजिए, हर जगह विवाद है। और विवाद थोड़ा बड़ा विवाद नहीं है, बड़ा विवाद है। बिहार में भी एक दौर में वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर विवाद हुआ था, कोर्ट गए लोग, सरकार, फिर कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया कि नहीं, आपको मुख्यमंत्री से कंसल्टेंसी लेना पड़ेगा, इससे सलाह लेनी पड़ेगी आपको, बात साहब। लेकिन अभी फिर धीरे धीरे बिहार में भी तल्खी बढ़ने लगी है। अब स्थिति ये है कि राजभवन के द्वारा कहा जा रहा है कि आप रोजाना लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमें रिपोर्ट करिए। सीधे अधिकारियों से वो मिलते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, जबकि वो उनका प्रोटोकॉल नहीं है। हाल ही के दिनों में बेतिया में स्थिति उत्पन्न हुई और कहा यह जा रहा है कि राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि तमाम अधिकारियों को कि राज्यपाल के द्वारा जो अगर कोई बैठक आहूत होती है तो उस बैठक को लेकर पहले मुख्यमंत्री सचिवालय से संपर्क करें। वो बैठक संदर्भ क्या है, क्योंकि उस बैठक के सहारे बहुत सारी चीज़ें सामने लाने की कोशिश हो रही है और इस यहाँ भी टकराव की स्थिति धीरे धीरे बढ़ रही है। आप देख ही रहे हैं कि कोर्स, ग्रेजुएशन का कोर्स 4 साल करने के लिए राज्यपाल पूरी तौर पर आमदा है। अब वेद वगैरह की पढ़ाई की बात करने शुरू कर दिए। ऐसे में टकराव और बढ़ेगा। एक दौर था, याद करिए, जब इतिहास के पन्नों में बहुत सारी चीज़ें बदल दी गई थी, बड़ा बबेला मचा था। राजभवन उस समय में फागू चौहान थे, वो सिलेंडर कर गए क्योंकि उनकी बहुत सारी चीज़ें कमजोरी थी। लेकिन वर्तमान जो राज्यपाल हैं उसमें उस तरह की कमजोरी देखने को नहीं मिल रही है। तो ये संघ का जो एजेंडा है, उस एजेंडे को
लागू करने की कोशिश करेंगे। जहाँ वेद और उपनिषद की पढ़ाई की बात चल रही है तो हंगामा होगा ही। 4 वर्ष के जो कोर्स मटेरियल या ग्रेजुएशन के लिए जो 4 वर्ष निर्धारित किया जा रहा है उसके खिलाफ के पाठक लगातार राजभवन को लिख रहे हैं। तनाव यहाँ भी है। मतलब जितने भी विपक्ष की सरकार है उन सरकारों में तनाव की स्थिति राजभवन और सरकार के बीच बढ़ रही है, ये साफ दिख रहा है। कई मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद भी सरकार अब दिल्ली में अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने की कोशिश हुई है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इन सब बातों से होना क्या है? अगर केंद्र ही सब कुछ के अनुसार चलनी है तो फिर राज्यपाल का मतलब क्या है? और अगर केंद्र की ही सब कुछ चलनी है तो फिर मुख्यमंत्री का मतलब क्या है? एक बड़ा सवाल है। इन्हीं सवालों के बीच अगर हम बात करें कि इस देश में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कांग्रेसी ने नहीं किया। इसकी शुरुआत कांग्रेसी का किया हुआ है और इसलिए भोग भी कांग्रेसी ही रहे हैं। कोई नई बात नहीं है। हर जगह अगर आप देखेंगे कि हर जितने भी इंस्टीट्यूशन तोड़े गए हैं उसमें कहीं न कहीं कांग्रेसियों की बड़ी भूमिका रही है। और अगर राज्यपाल की भूमिका की अगर हम बात करें, अगर उसके इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें तो इसकी शुरुआत 1959, जी हाँ, मतलब सारे मतलब जिस नैतिकता के आधार पर संविधान की बात हुई थी कि राज्यपाल रहेंगे सब कुछ चलेगा, लेकिन 1969 में ही कांग्रेस अध्यक्ष, उस समय में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी के दबाव में केंद्र की नेहरू की सरकार थी, आप समझ जाइए। ये नमूद्रीपाल की सरकार को, केरल में नमूद्रीपाल की सरकार थी, उसको उन्होंने बर्खास्त कर दिया था। बताइए, नेहरू के रहते हुए ये सारी चीज़ें चलनी शुरू हो गई थी। इसलिए अब इसका क्या मतलब हो सकता है आप समझ सकते हैं। उसके बाद 1967 में पश्चिम बंगाल की सरकार को उन्होंने गिरा दिया। 1984 में आंध्र प्रदेश की सरकार ने एनटी रामाराव की सरकार को गिरा दिया। 1989 में कर्नाटक की सरकार बॉम्बे की सरकार को गिरा दिया। मतलब जहाँ कहीं भी कांग्रेस की सरकार नहीं थी उनको राज्यपाल के माध्यम से इंदिरा गांधी सरकार को ही गिरा देती थी। बबेला मचा, हाई कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक हुआ। सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच का जजमेंट आया बॉम्बे वाले मामले में कि आप किस परिस्थिति में सरकार को आप गिरा सकते हैं। लेकिन इस जजमेंट के बावजूद भी अभी आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, आए दिन राज्यपाल की भूमिका को लेकर सवाल खड़े होते हैं। सुप्रीम कोर्ट तर्क टिप्पणी करते हैं, फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो सत्ता में बैठे हुए प्रधानमंत्री जो कहते हैं वही वो करते हैं, चाहे उसके लिए संविधान और सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने को वो बाध्य नहीं होते। मतलब उसको नोटिस ही नहीं लेते हैं ये लोग। मतलब सीधे तौर पे चलते चलना है। प्रधानमंत्री की तरफ से जो आदेश हुआ उस आदेश का अनुपालन करना है, चाहे जो भी हो जाए। तो ये शुरुआत कांग्रेस की की हुई है और अब इसका बृहद रूप से देखने को मिल रहा है। कई सरकारें को इन लोगों ने भी बर्खास्त किया है। मंत्रिमंडल गठन को लेकर भी कई तरह की समस्याएं खड़ी हुई हैं। एक दौर में 80 के दशक में दोनों वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ने मिलकर सलाह दिया था कि राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं उसमें बदलाव होना चाहिए। आज मोदी खुद सरकार में है और जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अब ये सवाल उठना लाजमी है कि राज्यपाल के पद का मतलब क्यों है। करोड़ों का एस्टेब्लिशमेंट है राजभवन में, राजशाही देख ही रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है। सब कुछ जब मुख्यमंत्री को ही तय करना है तो उन्हीं को तय करने की रहने दीजिए। राज्यपाल की ज़रूरत क्या है। और राज्यपाल के सहारे अगर केंद्र इस तरीके से सरकार को गिराने और उठाने का काम करेगा या सरकार को काम करने में बाधक बनने की कोशिश करेंगे तो पश्चिम बंगाल वाली स्थिति हो जाएगी। आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। स्टालिन वाली स्थिति हो जाएगी कि आपको विधानसभा में ही नहीं बुलाएंगे। क्या करिएगा आप जब संविधान नहीं मानेंगे तो हम भी नहीं। संविधान क्या है, कोरा कागज। कोई जरूरी है कि आपको मानना मैंडेटरी है? नहीं मानेंगे, आपको हम नहीं बुलाएंगे, आपके निर्णय का अनुपालन नहीं करेंगे, आपके किसी आदेश को हम नहीं मानेंगे। जब अराजक स्थिति उत्पन्न होती है तो यही सब होता है ना। हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आप क्या कर लीजिएगा। आप राज्यपाल हैं तो हैं, हम बहुमत से विधानसभा पास कर देंगे कि भाई इनकी ज़रूरत नहीं है।
सरकार चलाने में राज्यपाल की क्या भूमिका है? और एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों की जब अपनी मर्यादा का ख्याल नहीं है, तो फिर चुनी हुई सरकार तो अब मर्यादा से कोई रिश्ता ही नहीं रहता है, क्योंकि वो चुनाव जीतने के दौरान ही अपना सब कुछ खो देता है। मर्यादा लेकर चुनाव जीत सकता है, तो वो वहीं से जो है सो एक अलग रंग में रंग कर सरकार में आता है। उसको क्या है, वो तो दिन जैसा चाहेगा वैसा कर देगा। कुछ मर्यादाएं रख थी, जिन मर्यादाओं के सहारे चीज़ें चलती रहती थी। अब अगर इस तरीके से मंत्री को बर्खास्त करने लगे राज्यपाल, तो कोई मुख्यमंत्री राज्यपाल को भी बर्खास्त कर देगा कि हम आपकी बात को मानेंगे ही नहीं। क्या कर लीजिएगा? राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिएगा? उसका भी कोई प्रावधान है ना। लगातार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ रहा है। तो ये जो तमिलनाडु का राज्यपाल ने जो किए हैं, ये छोटी बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस स्तर से, जिस अंदाज से वो किए हैं, जो तरीका उन्होंने अपनाया, राज्यपाल भी एक मुद्दा होगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसी होनी चाहिए, या राज्यपाल के पद का मतलब क्या है। अब देखिए विवाद अब कब थमता है, सूत्रों के हवाले से खबर देखते रहिए। लेकिन इतना तय है, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, आने वाले समय में इस देश की बहुत सारी बुनियादी चीज़ें बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि हाल के दिनों में ये देखने को मिला है कि जो जिस बुनियाद के सहारे इस देश का कह सकते हैं कि खड़ा हुआ था, वो बुनियाद इतना कमज़ोर हो सकता है, पहली बार लोगों को महसूस हुआ है। इसलिए आने वाले समय में उन तमाम बुनियाद को एक नए सिरे से अगर बनाने की कोशिश शुरू हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो बुनियाद हमारी मर्यादाओं पर आधारित थी, व्यवहारिक चीज़ें नहीं थी। हाँ, मर्यादाओं पर आधारित थे कि हम राज्यपाल हैं तो हम इस मर्यादा का ख्याल रखेंगे। लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी हैं, अब मर्यादा का सवाल नहीं है, अब सवाल है कि आपका कर्तव्य क्या है। और वो स्पष्टता के साथ, क्योंकि आप मान सम्मान के लिए, जिसको प्रतिष्ठा के लिए या एक आदर्श के रूप में जिस व्यक्ति को देखने के लिए आप केंद्र से भेजते हैं, वो अब इस लायक नहीं रहे। ये चीज़ें कई बार साबित हुई है। तमिलनाडु ने तो कह सकते हैं कि गुड़ गोबर कर दिया है।